काम मेरे सारे हो गए हैं। खाना ही बना लिया, रोटी, और अर्शी डैडी के लिए आज बनाया है मैंने लौकी का शोरबा। कपड़े मेरे तो वॉश हो गए, लेकिन अर्शी डैडी के पड़े हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ नहाने जाती हूँ, इससे पहले इनके कपड़े भी निकाल देती हूँ। तो देखिए अर्शी डैडी के कपड़े धुल रहे हैं। तो गाइस आज ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। आपको मेरी आंखों से लग रहा होगा कि खुल भी नहीं रही। बहुत ही मुश्किल से मैंने सारे काम किए हैं। काम तो डेली के वो ही होते हैं, तो बहुत तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब आशी डैडी के कपड़े मशीन में डाल दिए थे, मैंने सोचा नहाने से पहले इन्हें भी निकाल देती हूँ। और बस मैं जा रही हूँ नहाने, और नहा के पढ़ूँगी नमाज, फिर थोड़ी देर लेटूँगी क्योंकि अजीब सी हालत हो रही है। बस समझ लीजिए मैंने काम करा है किचन के स्लिप से टिक टिक के ही बर्तन धोए, ऐसे किचन की सफाई, घर की सफाई। और ये ड्रायर की आवाज़ आ रही होगी आपको, तो कपड़े आशी डैडी के ड्राई हो रहे हैं। बस मैं यहाँ वो भी फैला दूँ और फिर मैं जा रही हूँ। तो देखिए उनके कपड़े भी ड्राई हो गए थे आशी डैडी के, मैंने भी डाल दिए हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि नहा के जो मैं कपड़े वॉश करूँगी ना, वो इसमें डाल दूँगी। वही सॉरी, नहा के वॉश नहीं, नहा के चेंज करूँगी, वो इसमें डाल दूँगी। और देखिए खाना भी बन गया हमारा। मैंने कल की बिरयानी रखी थी, कल बिरयानी बनाई थी आशी डैडी के लिए, और अपने लिए लौकी का शोरबा बनाया है सिंपल, बिना गोश्त का, और रोटी बना ली है। तो बस अब मैं जा रही हूँ नहाने। और आज गए हुए हैं ट्यूशन, तो आज ट्यूशन से आते होंगे, मैं जल्दी से नहा लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। तबीयत तो मेरी खैर हो रही है ख़राब, लेकिन अल्लाह का ये शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह ताला इतनी हिम्मत और ताकत दे देती हैं कि मैं अपना सारे काम कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि एक काम छोड़ दिया, एक कर लिया, या खाना बाज़ार से मंगा लिया। मेरी हिम्मत रोटी बनाने की नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने रोटी भी बना ली कि बाज़ार की रोटी नहीं खाई जाती, और फिर मैदा की रोटी होती, नुकसान करती। और आज के डैडी भी थोड़ा परहेज़ का ही खा रहा है, तो फिर रोटी उन्हें नुकसान करेगी, इसलिए मैंने बाज़ार की रोटी नहीं मंगाई, घर में ही बना ली। और अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ कि नमाज़ भी अदा कर ली है मैंने, असर की भी पढ़ ली। और अब बज रहे हैं 6:15। तो खाना अभी नहीं खाया, क्योंकि सुबह बना लिया था मैंने ब्रेकफास्ट में पराठा, तो मैंने इसलिए खाना अभी खाया नहीं है। भूख भी नहीं लग रही, बस प्यास प्यास लग रही है। तो गाइस मैं ये कह रही थी कि आप लोगों ने मेरा कल का व्लॉग तो देखा ही होगा। कल के व्लॉग में मैंने आपसे पूछा था कि मैं व्लॉगिंग मतलब व्लॉगिंग स्टार्ट रखूँ या ऐसे स्टॉप कर दूँ, क्योंकि लोग इतने तानेबाजी करते हैं व्लॉगिंग को लेकर। मैंने सारी बात आपको व्लॉग में बताई थी। अगर आपने मेरा कल का व्लॉग नहीं देखा तो आप जाइए और मेरा कल का व्लॉग देखिए, उसमें मैंने आपको सारी बात बताई है। और आपसे मैंने पूछा भी था कि आप लोग कमेंट करना कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट रखूँ या व्लॉगिंग को छोड़ दूँ। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं। मेरे जो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, जिनको मैं हमेशा दुआओं में याद रखती हूँ, उन्होंने मुझसे यही कहा कि ब्लॉगिंग आप बिल्कुल मत छोड़ना, ब्लॉगिंग को आप जारी रखें, और लोगों का काम तो कहना होता है, वो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए। तो जितने मेरे सब्सक्राइबर मेरी सपोर्ट में हैं, मैं उन सब के लिए दिल से दुआ कर रही हूँ इस वक्त। अल्लाह उन सबको सेहत तंदरुस्ती दे, उन्हें अल्लाह ताला खूब कामयाबी दे, और उनकी ज़िंदगी ऐशो आराम से चैन सुकून से गुजरे, और अल्लाह की इबादत में गुजरे। तो ये मेरी उन सारे मेरे जो अच्छे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, ये दुआ मेरी उनके लिए है। और अल्लाह हमें भी सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरे अर्श के डैडी को, अर्श को, और मुझे, मेरे बहन भाइयों को, मेरे जितने भी सपोर्टर हैं, अल्लाह उन सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, और चैन सुकून की ऐशो आराम की ज़िंदगी दे, और अल्लाह की इबादत करने वाली, और अल्लाह की इबादत करें सब, क्योंकि सबसे पहले अल्लाह की इबादत है। और अगर हम अल्लाह का दामन थाम लेते हैं तो हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और अगर अल्लाह ने हमें कामयाबी देनी है तो कोई कितना भी जलता रहे, हम कामयाब होके ही रहेंगे। तो बस मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है, और मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, क्योंकि जब अम्मी की तबीयत ख़राब थी और वो बोलती थी, तो बस वो मुझे यही दुआ देती थी कि तू जो भी काम कर रही है तो देख लिया, अल्लाह पाक तुझे कामयाबी देंगे, तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, और मेरे अच्छे अच्छे जो सब्सक्राइबर, मेरे सपोर्टर, वो मेरे साथ हैं। आप मेरी फैमिली हो, इसलिए अपनी दुख दर्द तकलीफ़ मैं आपको बता देती हूँ। मैं तकलीफ़ में तो बहुत हूँ, लेकिन मैं सारी बातें नहीं बताना चाहती, क्योंकि अल्लाह ताला जैसे परेशानी देते हैं वैसे परेशानी को दूर भी कर देते हैं, बीमारी देते हैं बीमारी को भी दूर कर देते हैं। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ हर एक चीज़ के लिए,
जो मुझे अच्छे प्यारे कमेंट जिन लोगों ने किए हैं और मुझे ब्लॉगिंग करने के लिए कहा कि आप ब्लॉगिंग अपनी स्टार्ट रखें, मैं उनका थैंक यू करना चाहती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह आपकी परेशानियों को, बीमारियों को दूर करे, कामयाबी अदा फरमाए अल्लाह आपको। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरा ब्लॉग बिना सब्सक्राइब करे देखते हैं, सिर्फ इसलिए मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और फिर कमियाँ निकालने के लिए फिर अर्श के डैडी को चढ़ाते हैं। तो कोई नहीं, इंसान कब तक किसी को चढ़ा के किसी को तकलीफ़ दे सकता है। अल्लाह बहुत बड़ा है, मुझे अपने अल्लाह पे पूरा ही यकीन, पूरा भरोसा है कि कोई कुछ भी कर ले, अगर अल्लाह को मुझे कामयाबी देनी तो अल्लाह पाक मुझे कामयाबी ज़रूर ही देंगे। आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस आप मेरी मम्मी को ऐसे ही करते रहिए सपोर्ट। और देखिए भाईजान जो आपने चॉकलेट दिया था, उधर से दिखाओ कौन सा चॉकलेट दिया था भाईजान ने, इसका बॉक्स दिखाओ जो भाईजान ने भेजा था। हाँ ओके, बहुत ही अच्छा है। हाँ, तो थैंक यू बोल दो भाईजान को। थैंक यू भाईजान। तो देखिए गाइस, ये मैंने बनाया था लौकी का सालन, और इसमें मतलब मटन, मीट, चिकन कुछ नहीं डाला, सिंपल ये लौकी का शोरवा है और ये बहुत टेस्टी होता है। इसका मसाला जब भूनते हैं तो थोड़ा सा दही ऐड कर लेते हैं, नहीं तो टमाटर। आज गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है और मैं नहा के नमाज़ पढ़ने बैठ गई, तो कॉम भी मैंने अपने बालों में नहीं किया है। मैं खाना खाने के बाद करती हूँ, कभी बाल आते हैं तो बुरे लगते हूँ। तो अर्श के डैडी आ गए थे इसलिए मैंने खाना निकाल लिया है। और ये जो मैंने सालन बनाया है, ये अर्श की डैडी की वजह से बनाती हूँ मैं, परहेज़ का सालन। इसमें मिर्च कम होती, मसाला कम होता है, लेकिन ये टेस्टी बहुत होता है। अगर इसको मसाला जब हम भूनते हैं, इसकी ग्रेवी, तो उसमें थोड़ा सा 1-2-3 चम्मच दही डाल लें, नहीं तो वो तो टमाटर डाल लें। आज मैंने टमाटर ऐड किया था क्योंकि दही नहीं था। तो ये खाने में इतना अच्छा लगता है और ये लौकी फ़ायदे की भी बहुत होती है, पेट के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जब मैं उनके लिए परहेज़ का बनाती हूँ, मैं भी वही खा लेती हूँ, क्योंकि परहेज़ का खाना तो फ़ायदे का होता। और कल बनाई थी बिरयानी, तो वो रखी थी, अर्श ने वो खा ली है। और अर्श कह रहे थे कि मम्मी थोड़ी सी और रखी बस, तो अर्श कहते मम्मी मैं रात को भी यही खा लूँगा। तो बस मैं खाना खा लेती हूँ, खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए छत पे जाऊँगी, क्योंकि थोड़ा मौसम चेंज होने लगा, ऐसा लग रहा है शायद बादल आ रहे हैं। तो खाना खा लूँ उसके बाद जाऊँ। तो गाइस देखिए कितना खूबसूरत बादल है ये, और एक वहाँ पर है दूर, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। कितने खूबसूरत लग रहा है, रोशनी निकलते हुए बादल, सनसेट हो रहा है ना, तो बादलों में रोशनी है। और ये वाला तो बादल बहुत ही बड़ा है, देखिए। आसमान इतना खूबसूरत लग रहा है आज, बहुत ही। और देखिए इस छत पे बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, तो इन्होंने यहाँ नेट लगवा ली। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको जूम करके। तो इन बच्चों ने यहाँ लगवा ली है नेट क्रिकेट के लिए, ताकि बॉल इनकी कहीं नहीं जाए। अब्बू के बच्चे। खाना तो खा लिया था और मैं आई थी छत पे वेदर देखने के लिए। मुझे लग रहा था कि ठंडी हवा चल रही होगी, लेकिन छत पे भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। लेकिन हाँ, आसमान का व्यू बहुत प्यारा आ रहा है, पीछे देखिए आसमान का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है आसमान इस टाइम। कहीं से ब्लैक बादल है और कहीं पर वाइट, और बादलों के बीच से निकल रही है रोशनी। तो ऐसा व्यू देखने के लिए कभी कभी ही मिलता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल जस्ट मेरे सामने है, देखिए। और मैं गाइस आपको बता रही थी कि हमारा जो इस्लामिक न्यू ईयर है वो स्टार्ट हो चुका है, नया साल मुहर्रम की 1 तारीख से, और आज है 7 तारीख। तो आज है मुहर्रम की 7 तारीख, यानी हमारे इस्लामिक न्यू ईयर का 7वां दिन है आज। और 7 तारीख को होती है नियाज़, जो मैं कराती हूँ। मतलब ज़्यादातर सभी लोग कराते हैं, इस दिन शरबत बनता है और नियाज़ होती है। तो कुछ लोग तो ऐसी शरबत बना के उसे लंगर करते हैं, सबको पिलाते हैं। लेकिन हमारी अम्मी भी नियाज़ कराती थी और मैं भी कराती हूँ। तो बस मैं जा रही हूँ अभी नीचे, मगरिब से पहले शरबत बना के पहले नियाज़ कराऊंगी, उसके बाद पढ़ूंगी मगरिब की नमाज़। और आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि कौन कौन 7 तारीख को नियाज़ कराता है। और इंशाल्लाह देखती हूँ मैं, शहादत की रात होती है 9 तारीख को, चाँद की 9 तारीख को। मैं उस दिन भी नियाज़ कराती हूँ, क्योंकि अम्मी भी कराती थी हमारी, तो हमें आदत है, मैं हमेशा से कराती हूँ। तो देखती हूँ मैं क्या बनाऊँ। मैं सोच रही हूँ हलीम बना लेती हूँ, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं नियाज़ के लिए कुछ ना कुछ बनाऊँगी ज़रूर,
तो अब मैं नीचे जा रही हूँ, जाके पहले मैं बना लेती हूँ शरबत और न्याज दे देती हूँ। मगरिब से पहले न्याज दिलानी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है मगरिब के बाद, मतलब जैसी मगरिब की अजान होती है तो चाँद की तारीख बदल जाती है। तो 7 तारीख को होती है एक न्याज हमारे, और वैसे तो पूरा महीना न्याज का है, लंगर का। मैं शरबत बनाना कर देता स्टार्ट। पहले मैं सिल पे इसको इलायची को कुचल लेती हूँ, इसका पाउडर बना कर डालूंगी। तो हमारा न्याज के लिए शरबत हो गया है रेडी, और बहुत जल्दी जल्दी में करा है मैंने ये शरबत, क्योंकि मगरिब से पहले करानी है न्याज। तो बस देखिए, अल्लाह का शुक्र है शरबत बन गया है। और इसके रेडी यहाँ न्याज दे रहे हैं, क्योंकि आज 7 तारीख है मुहर्रम की, तो मैंने जल्दी जल्दी में शरबत बना लिया। मैं भूल गई थी एकदम, इन्होंने ही मुझे बताया गया है 7 तारीख है और शरबत बनना है। तो मैंने कहा भाई शरबत बनाया तो अब न्याज भी दे दो, तो मैं तो न्याज कराती हूँ। चलिए जल्दी जल्दी हम शरबत को बांट देते हैं, क्योंकि बच्चे पी लेंगे। चलो स्टॉप कर दो। तो शरबत बन गया था हमारा, और हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है। अब ये ऊपर बच्चे जो अर्श के साथ खेल रहे थे, 3 बच्चे ऊपर हैं, तो मैं उनको देने जा रही हूँ। चलो जाओ जल्दी। तो यहाँ मैं खाना गर्म कर रही हूँ, रात का खाना। अब रात को हम जा रहे हैं खाना खाने। तो और देखिए, ये बर्तन शरबत बनाए थे, तो ये बर्तन मेरे ऐसे रखे हैं। ये इलायची डाली थी मैंने शरबत में, इसका छिलका है ये। बहुत बढ़िया। तो हाँ, मैं लेट गई थी तो ये बर्तन ऐसे ही रह गया, अब इनको धो रही हूँ। तो गाइस, मैं लेट गई थी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद, और आज बेचारे अर्श ने मेरा चाय को इतना दिल जा रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत हुई नहीं चाय बनाने की। और फिर बेचारा आज बैठा था, उसके पैर में चोट लगी हुई, तो मैं सोची इससे कह दूँ, मैंने कहा ही नहीं। तो चाय पी लेती हूँ ना शाम को, थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, नींद चली जाती है। और अब भी मेरे हाथ पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। और ये शरबत बनाया था, ये बर्तन ऐसे रखे हैं। अब उठी हूँ, ये बर्तन पहले धो लूँ, फिर खाना खाऊँगी। तो झटपट बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद खाना नहीं खाती। सारा दिन काम करके ना बिल्कुल हिम्मत नहीं होती मेरी शाम को कुछ करने की, इसलिए मैं खाना बना के ही रख लेती हूँ। मतलब खाना खा के ये बर्तन धो लूँ, फिर खाना खाने के बर्तन धोऊँगी, और फिर खाना बचा के निकाल के रख देंगे। मेरी पता है आपको, टेंशन तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अगर मेरे दिमाग में टेंशन होती है तो मेरी बहुत तबीयत, मेरा ऐसा लगता है बस मेरी बॉडी वीक होने लगती है, और मैं जैसे गिर रही हूँ। तो गाइस, हम चलते हैं मम्मी के साथ और देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। मम्मी बताइए क्या कर रही हैं आप? मैं खाना गरम कर रही थी, क्योंकि देखो ये गैस को दिखाऊंगा, दिखाइए। लौकी की सब्ज़ी बनाई हमने। ये दोपहर वैसे मैंने दिखा दी थी, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनी है ये, विदाउट मीट मटन की है ये। चलो चलो गाइस, चलते हैं। मम्मी आप भी दिख रही हैं इसमें। चलिए गाइस, यहाँ से निकाल लेते हैं हम अपनी वाटर बोतल। देखिए, चलिए रखते हैं इसको घर चल के, और एक और निकालनी पड़ेगी हमें मम्मी के लिए, तो मम्मी के लिए ये निकाल लेते हैं। तो गाइस देखिए, आज बेचारे अर्श ने सारा बेड झाड़ के सबके पिलो रख दिए हैं, और चादर भी रख दी, बेड लगा दिया है। बस अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो गाइस, व्लॉग एंड में यहीं करती हूँ। कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें। और क्या बताऊँ, बस तबीयत मेरी अब इस टाइम और ज़्यादा पता नहीं क्यों ख़राब हो रही है, एकदम सही हो जाती है, और एकदम टेंशन मेरे दिमाग में पड़ी नहीं, और मेरी तबीयत एकदम ख़राब होनी शुरू हो जाती है। और ख़राब क्या होती है कि मेरी आंखें मिचने लगती हैं, मुझे वीकनेस होती है, और पूरी बॉडी मेरी ऐसा लगता है काँप रही है। तो बस मैं टेंशन लेना नहीं चाहती, लेकिन लोग मुझे टेंशन देते हैं, और टेंशन से मेरी होती है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। अब देखती हूँ कल मैं ब्लॉग बना पाऊँगी या नहीं, कोशिश करूँगी ब्लॉग बना लूँ, अल्लाह सही कर दे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी।